उद्योग की बात मैं कर रहा हूं। देखो उद्योग में इसके क्या उपयोग होते हैं। इंडस्ट्री में दो तरह का इंडस्ट्री हमारे पास है। एक इंडस्ट्री है जो लाइट इंडस्ट्री, एक है जो हेवी इंडस्ट्री है। हेवी इंडस्ट्री का मतलब हुआ जिसमें शिप्स का निर्माण होता है, ट्रक हो गया, बस है, एयरक्राफ्ट है, टैंक वगैरह हो गया। और लाइट इंडस्ट्री में क्या हुआ, छोटे छोटे, ठीक है ना, उपकरण जैसे मान लो साइकिल वगैरह हो गई, ठीक है, टॉयज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया। ये सब। अब ये जो वाहन है इसका वर्तमान में यहाँ पे क्या क्या है, चुनौतियां क्या है। इन चुनौतियों को अगर हम देखें इन वाहनों के साथ, तो सबसे बड़ी जो चैलेंजेस यहाँ पे है, इन सबके साथ चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंज यहाँ पे है इसका भारी वजन, हेवी वेट। हेवी वेट इसका एक चैलेंज है। एक दूसरा है फ्यूल कंजम्पशन रेट। फ्यूल कंजम्पशन रेट ये चैलेंज है। फ्यूल कंजम्पशन का जो दर है वो दर एक चैलेंज है। तीसरा चैलेंज यहाँ पे है ये वाटर, बहुत बड़े मात्रा में इसे क्लीन करने में वाटर कंज्यूम करता है। ये वाटर को कंज्यूम करता है, जल का खपत होता है। यहाँ पे भारी वजन, ईंधन के खपत का दर उच्च है, जल के खपत का दर भी यहाँ पे ज्यादा है। ये इसके बाद टक्कर अगर होने पे पूरा का पूरा वाहन बेकार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक प्रकार का स्पेयर्स का, जो स्पेयर्स है या तो डैमेजेज है, डैमेजेज, तो वो स्पेयर्स या डैमेजेज भी हमें यहाँ पे काफी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी पैदा करता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी पैदा करता है। तो ये मैंने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी ये पैदा करता है, ठीक है। तो चैलेंज हमारे पास ये है। अब इसके इलाज के लिए हम लोगों ने नैनो तकनीक का सहारा लिया है। तो पहले तो हम समझ गए चुनौतियां क्या हमारे पास है, अब इन चुनौतियों से निपटने के क्या उपाय है। तो हम नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में चुनौतियों से निपटने के एप्लीकेशन पार्ट पे हम बात यहाँ पे करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। अब देखते हैं इस चुनौती से निपटने के लिए क्या उपाय है, ठीक है। तो इनको आप कैसे ठीक कर सकते हो। जैसा कि अगर आप लोग पढ़े हो तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे बातें को लिख सकते हो, और अगर नहीं लिख पाओगे तो मैं थोड़ा सा पहले एक डायग्राम से बताता हूं, फिर मैं इसको लिख के बता दूंगा आप लोगों को। अगर कोई व्हीकल्स है, ठीक है, चुनौती लिख लिया होगा आप लोगों ने यहाँ पे, ये क्या है, चैलेंजेस है, इसको लिख लो आप थोड़ा सा। चैलेंजेस ये, चुनौतियां क्या है, भारी वजन, ईंधन का अधिक खपत, जल का खपत, अपशिष्ट का निर्माण, प्रदूषण, ठीक है, ये एक समस्या है। और उसका फिर माइलेज वगैरह भी, माइलेज भी जो है यहाँ पे है वो माइलेज क्या है, कम है, तो माइलेज भी लिख सकते हो। तो स्पीड भी क्या है, वो कम है, ठीक है ना। इनसे निपटने का उपाय क्या है, निपटने का उपाय ये है कि
अब निपटने का उपाय देखो यहां पे। जैसे मान लो हमने कोई व्हीकल बनाया, एक व्हीकल से, ये क्या है, व्हीकल से कोई, अब इस व्हीकल्स में एक है इसका अपना, इसका इंजन होगा। मान लो यहां पे इसके अपने इंजन है, फ्यूल टैंक है, और ये इंजन भी होगा। तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि ये है इंजन, ये इसका है टायर, ये इसका है बॉडी, ये इसका फ्रंट वाला यहां पे ग्लास है, ठीक है, ये साइड वाला ग्लास हो गया, ठीक है, ये इसका साइड वाला ग्लास है। यहाँ पे ड्राइवर दिख रहा होगा आप लोगों को, ड्राइवर बैठा हुआ है, और ये गाड़ी की स्थिति। अब इन गाड़ी में अगर इन चारों को हम ठीक कर लेते हैं, क्या क्या ठीक करें, एक ग्लास पे हो गया, ग्लास को ठीक कर लें, इंजन को, टायर को, बॉडी को। तो बॉडी को अगर नैनो पार्टिकल से बनाते हैं, नैनो पार्टिकल से, तो क्या होगा, लाइट वेट हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, हल्का वजन हो जाएगा, लाइट वेट होगा, इसका अवधि बढ़ जाएगा, अवधि बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके कारण दूसरा है टायर की बात देखें। टायर को अगर नैनो पार्टिकल्स पे आधारित करते हो, नैनो आधारित करते हो, तो यहां पे बेहतर घर्षण होगा, बेहतर घर्षण बल होगा, और घर्षण बल बेहतर होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा। इंजन को अगर नैनो आधारित करते हो, नैनो आधारित, तो इंजन के साथ ये ईंधन का दहन बेहतर होगा, ईंधन का दहन 100% होगा, तो माइलेज बढ़ जाएगा, माइलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। ग्लास अगर करते हो तो ये ग्लास टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ठीक है, नैनो पे अगर करते हो आधारित हो, ठीक है। अब एक एक अगर हम हर एक चीज को हमने अगर यूज किया तो हमें कई अलग अलग एडवांटेज मिलता है। ये तो हो गया इसका बाहरी आवरण का पार्ट। इसके अलावा हम लोग इसमें जो डिवाइस है, जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम उसमें अगर हम बात देखें, हम यहां पे कई सेंसर, इसके यहां पे कई सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसको ऑटोमेशन प्रदान करेगा, ऑटोमेशन प्रदान करेगा। इसका जो, ठीक है, इसके बॉडी को हम नैनो आधारित करते हैं। अगर बॉडी को, जैसे मैंने कहा, बॉडी अगर ये नैनो आधारित है तो कॉलिजन भी होगा, कॉलिजन तो होगा, डिसमेंटल नहीं होगा, ये डिसमेंटल नहीं होगा, मतलब नष्ट नहीं होगा गाड़ी। तो कॉलिजन के बाद क्या, क्योंकि नैनो आधारित का मतलब हुआ इसका इलास्टिसिटी, इसका इलास्टिसिटी बढ़ जाएगा, इलास्टिसिटी, ये बढ़ जाएगा। सेंसर लगा हुआ है तो इसमें ऑटोमेशन मिल जाएगा, ठीक है। बॉडी अगर ये है तो बॉडी के साथ ये इसके एडवांटेज हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट्स को आप समझने के दृष्टिकोण से, ठीक है, अगर इतना सारा काम कर लिया तो इस सबके फायदे क्या होंगे,
इसका जो सबसे बड़ा जो फायदा होगा इन सारे काम को करने के बाद, पहला, अगर बॉडी का अवधि बढ़ गया, टायर का अवधि बढ़ गया, तो आपके पदार्थों का बचत होगा कि नहीं होगा? इससे पदार्थों का बचत होगा कि नहीं होगा? ठीक है, पदार्थों का बचत होगा कि नहीं होगा? यस नो? क्योंकि जब कोई चीज टूटने के बाद टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, टायर खराब नहीं होगा, बॉडी खराब नहीं होगा, इंजन बेहतर काम करेगा, तो इससे संसाधनों का बचत होगा, नंबर 1। ठीक है, क्या बचत होगा? तो याद रखना, नंबर 1 पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो, संसाधनों का बचत होगा। संसाधनों का बचत होगा। नंबर 2, नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। नंबर 2, संसाधनों के बचत के बाद नंबर 2, इसके बॉडी के ऊपर नैनो होने से क्या होगा? यहां पे ये डर्ट रिपेलेंट होगा। क्या होगा? ये डर्ट रिपेलेंट होगा। अगर इसका बॉडी नैनो फैब्रिकेटेड, तो इससे गंदगी को ठहरने नहीं देगा इसके ऊपर, तो डर्ट रिपेलेंट मतलब गंदगी को दूर रखेगा। मतलब क्या हुआ? तब इसे वॉश करने की जरूरत नहीं होगी, तो मतलब धोने की आवश्यकता नहीं होगा। तो जब धोगे नहीं तो क्या वो जल का बचत होगा, जैसे जल का बचत। ठीक है, मैंने कहा ऊर्जा का 100% ये उपयोग कर रहा है। तो जब ऊर्जा का या ईंधन का 100% उपयोग करेगा तो प्रदूषण कम बनेगा, पॉल्यूटेंट कम बनेगा। तो पॉल्यूटेंट अगर कम बनेगा तो पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होगा, प्लस ईंधन का दुरुपयोग करेगा तो ईंधन की बचत होगी। तो यहां पे ईंधन का बचत होगा, ईंधन का बचत होगा, प्लस पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होगा। क्या होगा? ये पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होगा, याद रखना। पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होगा। तो निचोड़ जब आखिरी करोगे, तो मैंने वही बताया, इसको जब आखिरी करोगे तो आप ये लिखोगे कि नैनो तकनीक के इस्तेमाल से संसाधनों का बचत, जल का बचत, ईंधन का बचत, पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो तब बताओगे कि अगर इसके कांच को नैनो पे हल करेंगे तो टूटेगा नहीं, इंजन में अगर उपयोग करेंगे तो 100% उसका दहन होगा, माइलेज बढ़ जाएगा। टायर में अगर यूज करेंगे तो टायर जल्दी घिसेगा नहीं, और जबकि बेहतर घर्षण प्रदान करेगा तो स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, बॉडी को अगर हम नैनो पार्टिकल पे हल करते हैं तो वजन उसका कम हो जाएगा, टक्कर होने पर कोई नुकसान नहीं होगा, गंदगी उस पर ठहर नहीं पाएगा, तो धोने की आवश्यकता नहीं होगी। और सेंसर का उपयोग कर देंगे तो ये ऑटोमेशन इसमें आ जाएगा। ऑटोमेशन का मतलब हुआ कि जैसे आप मेट्रो में बैठोगे, अपने आप गेट बंद हो जाता है मेट्रो का, ट्रेन स्टेशन आती है अपने आप खुल जाता है, वैसे ही आपके पास जो गाड़ी है, आज जो भी कारें वगैरह हैं, तुम कार पे आप बैठोगे, जब पास जाओगे खुल जाएगा, सर्टेन अमाउंट होगा, पैसे डालोगे, पूछेगा कहाँ कहाँ जाना है, आप वहीं पे टिक करोगे, मैंने उसको नोट कोड डाल दोगे कि हमें यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, तो वो अपने आप वो चल पड़ेगा। ये सभी, एक तो रोबोट और दूसरा नैनो। रोबोट और नैनो के इस्तेमाल से प्रौद्योगिकी में एक प्रकार का रिवोल्यूशनरी चेंज आने वाला है, और आज जो भी स्वरूप है हमारे पास वो सबके सब बदलने वाला है, और जो भी है वो सबके सब बदल जाएगा। जैसे
जैसे आज हम लोग के पास जैसे जिस प्रकार के कपड़े हैं, जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी है, आज से 100 साल पहले वो नहीं था। ठीक है, आज से 100 साल पहले क्या आपके पास टेलीविजन था? नहीं था। क्या स्मार्टफोन था? नहीं था। क्या डिजिटल बोर्ड और डिजिटल पेन था? नहीं था। लेकिन 100 साल में सब कुछ हो गया। 100 साल में लोग अब अंतरिक्ष में चले गए। 100 साल में अमेरिका और दिल्ली दूर नहीं है अब। ठीक है, हवाई चप्पल से लोग हवाई जहाज का यात्रा करने लगा। तो ये सब 100 साल में हुआ। तो अंदाजा करो इतना प्रगति 100 साल में हुआ है, तो अगले 100 साल में ये तो तय बात है कि कंप्लीट बदल जाएगा। 100 साल पहले झोपड़ी में रहते थे, आज मार्बल में रह रहे हो। अगले 100 साल में मार्बल में नहीं, ठीक है, बल्कि नैनो फैब्रिकेटेड रूम में रहोगे आप लोग। और वो नैनो फैब्रिकेटेड वाल अगर बना दोगे, दीवार बना दोगे, तो दीवार गंदा नहीं होगा। तो दीवार कभी भी गंदा नहीं होगा। उस पर पानी डालोगे, पानी नहीं, जैसे आपका पानी डालोगे तो पानी नहीं टिकेगा, रंग डालोगे तो रंग नहीं टिकेगा। तो चीजें क्या होंगी? हाँ, सवाल है बचेंगे तब ना। तो जो भी हम लोग आज है हमारे पास उसको बचेगा, ऐसा नहीं है। पृथ्वी का अब तक जो इंसान है, मुझे लग रहा है 1 फीट भी वो, ठीक है ना, पृथ्वी का भी कुछ भी 1 फीट, हार्डली 1 फीट जो है पृथ्वी का अभी तक कोई इंसान यूज नहीं कर पाया। इस पृथ्वी का 1 फीट परत की बात कर रहा हूं, 1 फीट परत को भी उपयोग नहीं कर पाया है, क्योंकि हम उतने ही को कोड़ के खा रहे हैं और वो फिर से मरने के बाद उसी में मिल जा रहा है। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी क्या करेगा? आपको वो क्षमता देगा कि पृथ्वी को कई फीट तक आप अंदर उसके संसाधनों को तोड़ना शुरू करोगे। तो जैसे कुछ जगहों पे हम लोग कोयला को देखकर निकाल रहे हैं, कई फीट के अंदर जाकर के पानी को निकाल रहे हैं, कई मिनरल्स को खनन कर रहे हैं, गैसों को निकाल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने पिछले 30-35 सालों में पृथ्वी के अंदर भी हम प्रवेश करने लगे धीमे धीमे, और साथ साथ अन्य ग्रहों को भी हम लोग अब एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए। तो ये सारा उपयोग लिखिएगा आप लोग इंडस्ट्री के में। नेक्स्ट है, इसको मिटा दो। अब इस पे आधारित अगर कोई हवाई जहाज होगा, कोई टैंक होगा, कोई ट्रक होगा, कोई शिप होगा, तो उन शिपों का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े बड़े आकार का, बड़ी मजबूत होगा, लंबे समय तक वो बना रहेगा।